वाणी, बुद्धि, प्रबंधन, वित्त एवं व्यापार के कारक बुद्ध देव को माना गया है और वह अस्तगत अवस्था में प्रवेश कर चुके थे। साथ ही साथ वह वक्रगत भी थे। परिणामतः प्रत्येक व्यक्तियों के जीवन में अलग अलग प्रकार की अनेक समस्याएं उपस्थित हो गई थी, क्योंकि बुद्ध देव तो व्यक्तियों को जीवन में जीने की कला सिखाते हैं। वह किसी भी परिस्थितियों में व्यक्ति को सामंजस्य स्थापित करने की कला देते हैं। परंतु 9 अगस्त श्रावण पूर्णिमा को ही बुद्धदेव का पुनः उदय हो गया है और 11 अगस्त को आज ही के दिन वह बकरी से पुनः मार्गी हो गए हैं। इसके अलावे 21 अगस्त 2025 को शुक्रदेव का राशि परिवर्तन होगा और वह कर्क राशि में बुद्ध के साथ आकर लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करेंगे। परिणामतः कुछ राशियों के लिए जीवन में अनेक प्रकार से धन धान्य सुख सौभाग्य की वृद्धि होगी। आप इसे चंद्र राशि के आधार पर देख और समझ सकते हैं। आपसे निवेदन है कि यदि हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इसे लाइक एवं सब्सक्राइब निश्चित रूप से करें। अब जहां तक शुक्र प्रधान तुला राशि का प्रश्न है तो आपके लिए बुध देव तो अत्यंत कारक ग्रह माने जाते हैं। वह आपके भाग्य स्थान एवं 12वें भाव के स्वामी बनते हैं। जीवन में भाग्य का यदि साथ न मिले तो व्यक्ति लाख परिश्रम के उपरांत भी बहुत कुछ हासिल नहीं कर पाता है। यदि विदेशों से संबंधित आपके कोई भी कार्य थे, चाहे वह व्यापार के, चाहे आप विदेश जाना चाह रहे थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई भी बिजनेस था, तो इस अवधि में अस्तगत बुद्ध के कारण वह सुखद परिणाम आप कहां पा रहे थे। अनेक प्रकार के प्रयासों में थोड़ी बहुत बाधाएं उपस्थित हो रही थी, परंतु अब ऐसा नहीं होने वाला है। अब तो इनका उदय हो चुका है। परिणामतः अब आपको भाग्य का भी भरपूर साथ मिलेगा और बाहरी स्थानों से भी आपको सुखद परिणाम प्राप्त होंगे। बुध देव वर्तमान में आपके कर्म क्षेत्र में मौजूद हैं, परंतु कर्म क्षेत्र में रहने के उपरांत भी आपके कर्म क्षेत्र में नौकरी व्यापार में वह उन्नति नहीं हो पा रही थी जिसके लिए आप प्रयास कर रहे थे। परंतु अब तो सूर्य के साथ एक तो बुद्धादित्य योग का निर्माण होगा और साथ ही साथ जैसे ही शुक्रदेव कर्क राशि में 21 अगस्त को प्रवेश करेंगे, आपके वाणी में, आपके धन में, आपके अचल संपत्ति में खूब वृद्धि होंगे। यदि आप किसी भी प्रकार के प्रमोशन के लिए प्रयासरत थे तो उसमें भी आपको सफलताएं मिलेगी। आपके कार्यों की सर्वत्र सराहना भी होंगे। भूमि भवन वाहन संबंधित अनेक प्रकार के कार्यों में एक गति आ जाएगी। आप अपने घर को सजाने, रंगरोगन करवाने में, हर प्रकार के सुख ऐश्वर्य में वृद्धि करने का प्रयास करेंगे और उसमें सफलताएं भी मिलेगी। अब जहां तक मंगल प्रधान वृश्चिक राशि का प्रश्न है तो आपके लिए लाभ एवं अष्टम भाव के स्वामी बुध देव बनते हैं। आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए बुध देव को हमेशा ही मजबूत स्थिति में रहना आवश्यक होगा। किसी भी प्रकार के शेयर, सट्टे, लॉटरी, पैतृक संपत्ति, रिसर्च के क्षेत्र, पुलिस, सीबीआई, सीआईडी इत्यादि क्षेत्रों में यदि आप कार्य कर रहे थे तो आपके बनते बनते कार्य रुक जा रहे थे। जहां से लाभ की आशाएं थी वह भी अटक जाते थे, आपके धन रुक जाते थे, आपकी हर प्रकार की इच्छाएं धरी की धरी रह जाती थी, क्योंकि बुध देव तो आपके भाग्य स्थान में बैठकर कर्क राशि में अस्तगत अवस्था में थे। अब उनका उदय हो गया है। परिणामतः अब आपको भाग्य का भी साथ मिलेगा
और आपके जहां कहीं भी आपने निवेश कर रखा है और आपके धन अटके पड़े थे, तो वहां से भी अब आपको प्राप्त हो जाएंगे। लाभ की अनेक संभावनाओं में बुद्धदेव बल प्रदान करेंगे। एवं शुक्र एवं बृहस्पति आपके अष्टम भाव में विद्यमान है, पीड़ित अवस्था में है। अतः चाहे दाम्पत्य जीवन की बातें हो, चाहे धन संबंधित बातें हो, चाहे संतान संबंधित समस्याएं हो, इससे आप जूझ रहे थे। और 21 अगस्त के बाद शुक्रदेव अब आपके भाग्य स्थान में कर्क राशि में बुध के साथ प्रवेश करने के साथ ही आपके कार्यों में एक गति देने का कार्य करेंगे और आपको खूब लाभ प्राप्त होंगे। मन आपका प्रसन्न रहेगा। अनेक छोटी छोटी यात्राएं होगी जो आपके लिए सुखद मानी जा सकती है। व्यापारिक गतिविधियां हो अथवा नौकरी की बातें, अब आपको उसमें अनेक प्रकार से सहयोग मिलेगा। अब जहां तक बृहस्पति प्रधान धनु राशि का प्रश्न है, तो यूं तो आपके व्यापार भाव में दो शुभ ग्रह शुक्र एवं बृहस्पति की युति बनी हुई है और इन दोनों ग्रहों का आपके राशि पर दृष्टि प्रभाव पड़ने के कारण जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है। चाहे धन की बातें हो, पारिवारिक स्थितियां हो, जीवन में सफलता की बातें हो, हर क्षेत्र में चहुदिश आपको विकास के मार्ग प्रशस्त हो रहे हैं। परंतु बुध देव आपके लिए कर्म क्षेत्र एवं व्यापार के स्वामी बनते हैं और वह अस्तगत अवस्था में आ जाने से थोड़ी बहुत हर क्षेत्रों में रुकावटों का सामना करना पड़ रहा था। बनते बनते कार्य में थोड़ी सी अवरोध आ जाना, हाथ आए हुए कार्यों में भी थोड़े से विलंब हो जाना, ये सब बुध देव के प्रभाव से उत्पन्न हो गया था। अब जैसे ही बुध देव का 9 अगस्त को उदय हुआ है, आपके अष्टम भाव में अब बुध देव आपके लिए वरदान साबित होंगे। वहां से एक दृष्टि उनकी धन भाव पर पड़ेंगे। अतः आपकी वाणी में एक ओजस्विता आएगी, आपके वाणी में एक आकर्षण रहेगा, जिससे आपके व्यापार एवं कर्म क्षेत्र में, नौकरी में उन्नति होंगे। परिवार में सब कुछ ठीक रहेगा। आप गुप्त रूप से अपने अनेक कार्यों को सफलीभूत करने का प्रयास करेंगे और उसमें आपको सफलताएं भी मिलेगी। जैसे ही शुक्रदेव अष्टम भाव में बुध के साथ युति बनाएंगे, 21 अगस्त के बाद आपके धन में वृद्धि होंगे, अचल संपत्ति में भी आपको वृद्धि होंगे और हर प्रकार की विस्तार की योजनाएं जो कहीं अटकी पड़ी थी उसमें एक गति आ जाएगी। अब जहां तक शनि प्रधान मकर राशि का प्रश्न है, तो आपके लिए बुध देव तो अत्यंत कारक ग्रह माने जाते हैं। यूं तो 9 ग्रहों की एक अलग अपनी महत्ता होती है, परंतु बुध देव जो वाणी, बुद्धि, व्यापार के कारक हैं, वह तो अस्तगत अवस्था में आ गए थे। वह आपके भाग्य एवं छठे भाव के स्वामी बनते हैं और भाग्य के स्वामी का अस्तगत अवस्था में आ जाना, वक्रगत अवस्था में आ जाना, निस्संदेह आपको भाग्य का साथ कहां मिल पा रहा था। आपको छठे भाव से संबंधित अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, चाहे ऋण की समस्याएं हो, स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां हो, शत्रुओं से परेशानी, किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धाओं में छात्रों को सफलताएं नहीं मिल पाना, अर्थाभाव, लाभ की समस्याएं, अनेक प्रकार की जीवन में बुध देव की अस्तगत अवस्था में आने से उत्पन्न हो गई थी, परंतु अब वह समाप्त हो चुका है। अब बुध देव का उदय हो गया है और साथ ही साथ अब वह मार्गी भी हो गए हैं। अतः अब आपको भाग्य का भी साथ मिलेगा। अनेक प्रकार की यात्राएं आपको सफलताएं देने का कार्य करेंगे। आपकी राशि पर ही बुध की दृष्टि के कारण अब आपके बुद्धि में एक पैनापन आएगा। आप अपने बुद्धि के बदौलत हर प्रकार के अटके पड़े कार्यों को पुनः सफलता की ओर ले जाने का प्रयास करेंगे। आपकी वाणी में मिठास आएगा, आपके प्रबंधन क्षमता में वृद्धि होगी। साथ ही साथ 21 अगस्त को शुक्रदेव जैसे ही आपके छठे भाव से निकलकर आपके सप्तम भाव में बुध के साथ युति बनाएंगे, आपके जीवन में
अनेक प्रकार से शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। आपको धन के लिए, आपके भाग्य के लिए यह एक सुनहरा अवसर होगा। आपके व्यापार में हर प्रकार की विस्तार की योजनाएं मूर्त रूप लेंगे। यही वह अवधि है जब आप अपने व्यापार में कुछ नया सोच सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और उसमें आपको सफलताएं मिलेगी। अर्थ का अभाव नहीं रहेगा। कला के क्षेत्र में जुड़े हुए लोगों के लिए यह वरदान साबित होगा। अब जहां तक शनि प्रधान कुंभ राशि का प्रश्न है, तो आपके लिए बुधदेव अत्यंत कारक ग्रह माने जाते हैं। वह आपके पंचम एवं अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं। पंचम भाव विद्या, बुद्धि, संतान का भाव होता है, आकस्मिक लाभ का भी भाव होता है। अतः बुधदेव के अस्तगत अवस्था में आ जाने से संतानों से संबंधित समस्याएं, संतानों को समस्याएं, आपकी बुद्धि में थोड़ी सी कमी हो जाना, चाहकर भी अपने सफलताओं के लिए बढ़ते हुए कदम पर आत्मविश्वास की कमी हो जाने से हर प्रकार के कार्यों में असफलताएं दृष्टिगोचर हो रही थी। यदि आप रिसर्च के क्षेत्र में थे, अनुसंधान के क्षेत्र में थे, फिर भी आपको सफलताएं कहाँ मिल रही थी। हर प्रकार के आकस्मिक लाभ में एक अवरोध आ गया था। वर्तमान में बुधदेव आपके कर्क राशि में मौजूद हैं। शुक्रदेव तो आपके पंचम भाव में रहकर थोड़े बहुत प्रयास कर रहे थे, धन देने के लिए वह कोशिश कर रहे थे, परंतु अब छठे भाव में बुध के साथ 21 अगस्त को उनका युति बनेगा। छठा भाव अर्थ त्रिकोण का भी भाव होता है। अतः यहां से दोनों ग्रहों के सप्तम दृष्टि आपके बाहरी स्थानों पर, आपके द्वादश स्थान पर पड़ेंगे। अतः बाहरी स्थानों से आपको लाभ होगा। आप अपने बुद्धि के बदौलत हंसते हंसते हर प्रकार की समस्याओं से निपट लेंगे और जीवन में अनेक प्रकार से खुशियां वापस आएगी। परंतु दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी समस्याएं रह सकती है। जहां तक बृहस्पति प्रधान मीन राशि का प्रश्न है, तो आपके लिए वर्तमान में बुधदेव पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। यह आपके सुख स्थान एवं दाम्पत्य जीवन के भाव के स्वामी बनते हैं और अस्तगत अवस्था में आ जाने से भूमि, भवन, वाहन संबंधित अनेक प्रकार की परेशानियों से आप गुजर रहे थे। यदि आप मकान लेना चाह रहे थे अथवा मकान संबंधित कोई भी कार्य थे, हर जगह एक अवरोध आ गया था। दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी सी समस्याएं आ गई थी, क्योंकि बुधदेव तो अस्तगत अवस्था में थे और बकरी रहने के कारण वह अपना फल नहीं दे पा रहे थे। जो एक सुखद परिणाम मिलना चाहिए उससे आप वंचित थे, परंतु अब तो उनका उदय हो चुका है और वह मार्गी अवस्था में आकर आपको खूब आकस्मिक धन लाभ भी देंगे। 21 अगस्त के बाद आपके जीवन में अनेक प्रकार से चारों तरफ से खुशियां आएगी। बच्चों से संबंधित आपको खुशियां प्राप्त होगी, खूब आकस्मिक धन लाभ होंगे, दाम्पत्य जीवन में खुशियां आएगी। चौथे भाव जो भूमि, भवन, वाहन, माता का भाव है, मन का भी भाव है। मन में जो एक अस्थिरता का भाव आ गया था उसमें भी अब स्थिरता आएगा। आपके प्रबंधन क्षमता के कारण आपको चारों तरफ से अनेक प्रकार से सफलताएं प्राप्त होगी।